मैम या सर, जिसने आई कोड गुरु की तरफ से ज्वाइन किया, मुझे होस्ट बना दे काइंडली। ओके, तो सर ज़ुबैर आज नहीं है हमारे साथ, तो सर ने मुझे कहा था कि कुछ आगे लेके चले हम कोर्स को। तो हम असाइनमेंट्स पे काम कर रहे थे कि जो सर ने असाइन किया था हमें कि एक टेम्पलेट चूज़ करना है वेबसाइट से और उसको थीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो मैं अपना आज कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा आपके सामने और अपनी अप्रोच शेयर करूँगा आपके साथ। तो शुरू के स्टेप्स तो सेम ही होंगे सबके, लाइक फाइल्स को लिंक करना और मतलब सीएसएस उसके साथ लिंक करना एचटीएमएल के साथ और बूटस्ट्रैप जो भी फाइल्स होंगी। उसके बाद फिर सारों का डिफरेंट असाइनमेंट हो जाएगी। तो जो शुरू के स्टेप्स हैं उनके बारे में मैं गाइड करता हूँ आज। तो कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, तो सर ने लिंक शेयर किया था 3 PM वाले में, वर्डप्रेस में, जिसमें हमने असाइनमेंट हमें असाइन की गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज़ किया था, मैंने अपना लिंक पेस्ट किया हुआ है। और जो लोग रेगुलर हैं क्लासेस में वो भी अपना लिंक पेस्ट कर दें यहाँ पे, एक चूज़ करें टेम्पलेट और उसको यहाँ पे टेम्पलेट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैंने ये चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लाइव डेमो देख सकते हैं इसका कि इसका फ्रंट एंड लुक किस तरह का है एचटीएमएल और सीएसएस के साथ। और इसको हम वर्डप्रेस के थीम में कन्वर्ट करेंगे। और मेरी आवाज़ क्लियर है, ये भी काइंडली कंफर्म कर दें। जी सर, क्लियर है। आवाज़ आ रही है? ओके, तो मैंने ये वाला टेम्पलेट जो चूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी पेस्ट कर दें अपना लिंक, जो क्लासेस में रेगुलर हैं। तो इसको हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया हुआ है, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। और मैं अपना लोकल स्टार्ट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। जी सर, हो गया लाइव? जी मैम, हो गया। आई थिंक सर ज़ुबैर ने कर दिया था। ओके सर, चलें ठीक है। ओके, कंटिन्यू। ओके। ओके ला। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो ये वाली वेबसाइट जो है, सिर्फ मैंने वेबसाइट यहाँ से प्लस का साइन करके प्लस करके यहाँ पे एक वेबसाइट ऐड की है होम सर्विसेज के नाम से, क्योंकि मेरा जो टेम्पलेट है वो होम सर्विसेज से रिलेटेड ही है। तो उस हिसाब से मैंने वेबसाइट का नाम रख लिया अपनी का। लोकल में वेबसाइट ऐड करना सिंपल सा ही है, आपको पता है। यहाँ से हम प्लस करते हैं और वेबसाइट ऐड कर लेते हैं। तो मैं WP एडमिन ओपन करता हूँ। वो पहले स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और यहाँ से ओपन साइट, और साइट का फोल्डर जहाँ पे हम अपना कोड पेस्ट करेंगे। तो वो भी ओपन हो गया यहाँ से। तो ये वो जो टेम्पलेट जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। अभी जो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया उधर HTML CSS की वेबसाइट से, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया Ctrl+X से, Ctrl+C से। और जहाँ पे मेरा वेबसाइट का फोल्डर है, ये वाला, मैं ऐप में गया, पब्लिक में, कंटेंट और थीम्स। तो एक्चुअली मैंने बनाया हुआ था पहले ही, तो वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो अभी अभी तक की जो वेबसाइट है वो इस तरह से मेरी डिस्प्ले हो रही है फ्रंट एंड पे।
और 2024 जो है वो थीम इंस्टॉल है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि प्री बिल्ट आता है हमारे पास। जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास यही थीम आता है। तो जब हमने न्यू थीम बनाना हो तो हम सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, और इसका नाम मैं दे देता हूँ होम सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है मेरा थीम, तो मैंने इसको नाम ये दे दिया होम सर्विसेज। और मैंने जो कॉपी किया था तो वो ये है, जो टेम्पलेट मैंने कॉपी किया था डाउनलोड करके, उधर सी से मैंने कॉपी किया था डाउनलोड के फोल्डर से, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको। थीम के फोल्डर में मैंने वो टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। और इसके अंदर एक और फोल्डर था, तो मेरे थीम के फोल्डर में लाइक ये वाला फोल्डर है, यहाँ पे ये दो हैं। अब ये तो मुझे नहीं चाहिए। और ये वाला मेरा फोल्डर है होम सर्विसेज का, और इसके अंदर एक ये फोल्डर है, और फिर एक ये फोल्डर है। तो मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे थीम की रूट डायरेक्टरी में ये वाली फाइल्स चाहिए। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ कंट्रोल X से, और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में मैंने पेस्ट कर दी इनको। और ये वाला एम्प्टी है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं वन स्टेप बैक। ये 2024 है, और ये होम सर्विस का जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, फिर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसकी फाइल अब रूट डायरेक्टरी में है, थीम के रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, ये वाली फाइल्स हैं सारी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, एक तो मैं फाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट PHP के नाम से। हमारी थीम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई भी थीम न्यू से क्रिएट करना हो, तो हम एक्सक्यूज इनका मी सर। नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन और ऑथर वगैरह देते हैं, जो हमने पहले भी सीख चुके हैं हम, तो उस सर तरह। आपकी और आवाज पीछे से हमारे कट पास गई है। पहले। जी। सर आपकी आवाज जी जो मैम। है पहले कट की चुकी थी, वो समझ नहीं आया आपने क्या बोला। रिपीट कर दे काइंडली। रिक्वायरमेंट्स आप कहाँ बता से रहे। मैम? रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहे थे आप। जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब हम थीम कोई भी न्यू क्रिएट करते हैं, तो हम इंडेक्स डॉट PHP का एक बनाते हैं फाइल, और एक बनाते हैं स्टाइल डॉट CSS में, स्टाइल डॉट CSS के लिए। इंडेक्स डॉट PHP हमारे पास मेन कंटेंट होता है, जो भी हम डिस्प्ले करवाना होता है, और स्टाइल डॉट CSS में हम थीम की डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, और उसके बाद हमने जो भी स्टाइलिंग ऐड करनी है वो हम स्टाइल डॉट CSS में देते हैं। जी, जी, अब क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई कंफर्म कर सकता है कि ये मेरी से क्लियर है। आवाज़ क्लियर आ रही है अभी? ये से क्लियर है। ओके। तो VS कोड में था मैं, और यहाँ पे मैंने स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनाई, और मैं कह रहा था कि हमें एक इंडेक्स डॉट PHP की फाइल बनानी है, तो क्यों ना मैं इसको ही कन्वर्ट कर दूं इंडेक्स डॉट PHP में। हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML जो है, इसको मैं इंडेक्स डॉट PHP में कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए इंडेक्स डॉट PHP में चाहिए, और उसमें फिर जो भी लिखा होगा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें मैं स्टाइल डॉट CSS में कमेंट्स में अपना लिखता हूँ, वो यहाँ पे कमेंट्स में लिखूंगा मैं।
ठीक है जी, मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, थीम का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और ऑथर वगैरह, ये तीन चीज़ें मैंने लिखी, मैंने सेव किया। और अभी मैं जाता हूँ अपने एडमिन डैशबोर्ड में, और मैं इसको थीम्स में जाता हूँ। अभी फिलहाल एक ही थीम शो हो रहा था, देख सकते हैं, थीम एक था पहले, तो अभी ये दूसरा थीम भी शो होने लग गया। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, और एक्टिवेट भी हो गया। और पहले जो था वो ये इंटरफेस था वेबसाइट का, और अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ जी। तो अभी जो मैंने इंडेक्स डॉट पी एच टी एम एल जो था वो उसको मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी का नाम दे दिया था। तो जो एच टी एम एल का सारा कंटेंट था वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। ठीक है, हालांकि हमारा जो टेम्पलेट था वो इस तरह से शो हो रहा था यहाँ पे इतना अच्छा इंटरफेस इसका आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको कन्वर्ट किया थीम में तो इस तरह का अभी तक जो भी हमारी स्टाइलिंग है सीएसएस की लिंक नहीं है थीम में, राइट। हमने अभी तक सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है उसको कन्वर्ट किया है इंडेक्स डॉट पी एच पी में, लेकिन सी एस एस की फाइल्स है, ये फोन्ट्स भी कुछ दिए हुए हैं, और जे एस की फाइल्स भी हैं, वो भी लिंक ही नहीं हुई हमारी वेब थीम के साथ, तो वो डिस्प्ले नहीं होंगी। ठीक है, जब तक मैं उसको लिंक नहीं करूँगा। तो अब एक और मैं स्टेप करता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि किस किस को समझ आई। अब ये इसके साथ एक इमेज शो हो रही है, और इसके ऊपर कोई इमेज शो नहीं हो रही, तो मैं इमेज एक डिस्प्ले करवाता हूँ कि थीम के ऊपर कोई इमेज शो हो। तो यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ एक इमेज, मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको अपने नाम देना है स्क्रीनशॉट डॉट पी एन जी। ठीक है, तो पी एन जी पहले से है तो मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इसको नाम। ठीक है, और मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये थीम की इमेज जो है इस तरह से डिस्प्ले होती है। ताकि थोड़ा सा इसका इंटरफेस अच्छा आए, जब भी आप कहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करो करें या किसी को शेयर करें, तो इसका थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा हो इमेज के साथ। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आया तो पूछ सकता है, या किसी को कोई स्टेप की समझ नहीं आई तो। जी कोई रिपीट कर दे, कोई जिसने मैंने अभी तक स्टेप्स किए हैं। सर फहद अब्बास, आप हमारे साथ हैं? ओके, पहले मैं पूछ लूँ, सर अब्दुल्ला आप हमारे साथ हैं? यस सर। सर आप रिपीट कर सकते हैं जो अभी तक हमने काम किया है इस पे? यस सर करेंगे। जी। सर हमने तो आपने सबसे पहले थीम डाउनलोड किया है, और उसको आपने बताया कि किस तरह कन्वर्ट करना है पीएचपी में, टेम्पलेट में। फिर हमने उसमें से जो एक्स्ट्रा फोल्डर था वो हमें नहीं चाहिए था, वो डिलीट कर दिया, और जो हमने नाम रखा था उसका वही नाम रख के उसमें उसके मेन फोल्डर में उसकी सारी फाइल्स को पेस्ट कर दिया। बाद में हमने उसका इंडेक्स डॉट पी एच पी इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम को का नाम बदल के उसको पी एच पी में बदल दिया। और आपने कहा कि टेम्पलेट के अंदर तस्वीर शो करनी हो, डिस्प्ले करनी, तो उसको लिए आपने एक इमेज लेके उसको मेन फोल्डर में पेस्ट करके उसका नाम स्क्रीनशॉट डॉट पी एच जी रख दिया। सर ये कहा। ओके, मैम मारिया ने पूछा है कि इमेज वाला दोबारा रिपीट कर दें। तो मैम कोई भी इमेज आप लें, चाहे यहाँ से ले लें, मुझे तो मैंने डाउनलोड नहीं की कोई भी, लेकिन आप इमेज कहीं से भी ले सकती हैं, लाइक आप डाउनलोड करके यहाँ से गूगल से, तो इमेजेस कोई भी आप ले लें और उसको डाउनलोड करें, और उसका सिर्फ नाम अपने अपने रूट डायरेक्टरी में रखना है फोल्डर की, राइट। ये वाली जो रूट डायरेक्टरी है थीम की, ये थीम्स है, और ये होम सर्विसेज ओपन किया मैंने, और ये वाली जो है रूट डायरेक्टरी है।
तो वर्डप्रेस की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने इमेज शो करवानी है थीम के ऊपर, तो उसको स्क्रीनशॉट .png के फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो फिर ही शो होगी। अगर मैं कोई इसको और नाम दे दूंगा, लाइक मैं इसको कोई और नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ही पड़ी होगी इमेज, लेकिन मैं इसको कोई और नाम दे दूँ, मैंने इसके साथ 1 ऐड किया सिर्फ, तो आई होप के ये डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है कि स्क्रीनशॉट के नाम से ही हो, screenshot.png। तो ये डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, और style.css भी वर्डप्रेस इसीलिए पिक करता है क्योंकि इसका नाम ये है, style.css। अगर मैं नाम चेंज कर दूंगा तो वो डिस्प्ले नहीं होगी या लोड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, इसमें ये स्टेप्स हैं कि हम इसको इस तरह की लुक लेके आए। ठीक है, और हम इसमें अपनी पूरी स्टाइलिंग लोड करें, अपने जावास्क्रिप्ट को लोड करें, और इसकी इसने ये इमेजेस खुद से लोड ये करें। इमेज कैसे ले ली है? जी मैम, ये वर्डप्रेस ने पहले से सेट किए हुए हैं अपने अपनी कस्टमाइजेशन में, कि अगर आप कोई भी एक इमेज का नाम रखेंगे ना screenshot.png, तो उसका वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब वर्डप्रेस ने अपनी कस्टमाइजेशन में ये सेट किए हुए चीज़ें। वर्डप्रेस ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप इस तरह काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको मतलब आप गेट कर सकेंगे, आपको ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो वर्डप्रेस ने हमें बताया हुआ है उसकी, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करूँ, हाउ टू डिस्प्ले थीम इमेज इन वर्डप्रेस, तो यहाँ पे वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा कि आपने उसका नाम जो है screenshot.png रखना है। इमेज थीम बुक हैंडबुक, एक मिनट। लाइक यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी, वो मुझे मिल नहीं रही। मैंने तो कोर्स एक से देखा था कि यही है रिक्वायरमेंट, कि आप यहाँ से इस तरह ही करेंगे तो होगा सिस्टम बैकग्राउंड पर, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मेरे ख्याल से हमें आगे चलना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपने थीम के ऊपर कोई भी इमेज डिस्प्ले करवानी है, तो आपके रूट डायरेक्टरी में एक screenshot.png के नाम से एक इमेज है वो पड़ी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हम किस तरह से, अब ये देखें कितना मतलब कि ऑकवर्ड सा डिज़ाइन जो हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ डिज़ाइनिंग नहीं है। तो इसमें हम CSS लोड करवाते हैं, उसके साथ बूटस्ट्रैप भी होगी और JS भी होगी, तो वो हम सारी चीज़ें लोड करवाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वो किस तरह करवाते हैं हम करवाते थे functions.php। ठीक है, इसके अंदर मैंने PHP स्टार्ट की, यहाँ पे एंड कर दी, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ होम सर्विसेज फाइल्स। ठीक है, ये मैंने अपने पास से नाम दिया, अब कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम किस तरह करवाते थे स्टाइलिंग को, किस तरह लिंक करवाते थे, हमने पहले भी ये सीखा हुआ है। तो कोई बता सकता है कि हम किस तरह करते थे, यूज होता था फंक्शन, कोई बता सकता है यहाँ पे? किसी को याद है कि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था स्टाइलिंग को लोड करने के लिए? इनक्यू स्क्रिप्ट से शायद ये था। जी, WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इनक्यू
CSS के लिए स्टाइल था और जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट यूज होता है। तो ये हैंडल है, मतलब कि हम किस तरह से इसका खुद से एक नाम सेट कर लें कि आई एम लोडिंग CSS थ्रू दिस फंक्शन। ठीक है, अपनी आसानी के लिए कि जो आपको याद रहे। ठीक है, मैंने इतना लंबा लिख दिया, खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कि मुझे याद रहे। ठीक है, CSS लिंकिंग हेयर, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, और सोर्स हमने देना होता है। गेट स्टाइल शीट URI, ये दूसरा फंक्शन होता था, गेट स्टाइल शीट URI। ठीक है, ये पहले वाला शो हो रहा है। मैंने सेमीकोलन लगा दिया और इसको हमने कॉल करना होता है यहाँ पे ऐड एक्शन, और इसके अंदर पहला फंक्शन है वो भी फिक्स है, लेकिन दूसरा जो है दूसरा फिक्स नहीं है, पहला फिक्स है, वो है WP इंक्यू स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, और ये मैंने इसको सिंगल कोट्स में कर दिया कवर। ठीक है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो हमारे फंक्शन का नाम आएगा, होम सर्विसेज फाइल्स, इसको भी मैंने कवर कर दिया सिंगल कोट्स में। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो अभी मैं रीलोड करके देखता हूँ कि क्या मेरी स्टाइलिंग जो है लोड हुई है या नहीं हुई। जी, मैं रीलोड कर रहा हूँ बार बार, और मेरी CSS जो है लोड नहीं हो रही। तो कोई बता सकता है कि क्यों लोड नहीं हो रही हमारी CSS यहाँ पे। सर इसमें अभी हमने हेडर इंक्लूड नहीं किया और वो इसलिए नहीं हो रही। जी, एक तो हमने index.php के अंदर, यहाँ पे हमने हेड के अंदर एक फंक्शन कॉल करना होता है PHP के लिए, PHP के अंदर WP हेड। ठीक है, और इसको भी हमने सेपरेट भी करना है, लाइक इसको मैं हेडर के अंदर एक अलग में कर दूंगा ना, header.php के अंदर, और नीचे फुटर को भी कर दूंगा अलग। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ फंक्शन, फाइल बनाता हूँ header.php। ठीक है, और एक और बनाता हूँ footer.php। ठीक है, अब index.php के अंदर जो मेरा हेड वाला पार्ट होगा, यहाँ से लेके ऊपर तक जितना भी है, इसको पूरे को मैं कट करके हेडर के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, और index.php के अंदर यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट और एंड करके यहाँ पे मैं हेडर को कॉल कर लेता हूँ। तो ये इक्विवेलेंट है, मतलब वो वैसे भी काम कर लेता अगर मैं काम करता, ऐसे नहीं है वो काम ना करता। तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, मतलब index.php के अंदर अगर हेडर कॉल नहीं किया होगा, लाइक अगर आपने यहाँ पे फाइल रखी हुई है, तो वो फिर, और इसके अंदर ही WP हेड कॉल कर दिया, तो फिर भी वो काम कर जाता। तो हमने इसको सेपरेट करना ही था, तो मैंने अभी कर दिया इसको। फुटर के अंदर मैं फुटर का पार्ट रख लेता हूँ, index.php। और ये index.php एक्चुअली वही है, ये जो हमारे हमने फाइल वहां से डाउनलोड की थी, और वो पहले index.html थी। अब ये है एंड इन्फो सेक्शन, जो फुटर वाला है, जो यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पूरा यहाँ से कट करके और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। इसमें कोई चेंज आया, अब यहाँ पे
एक तो ये बात है कि हमारे स्टाइल और सीएसएस में कुछ भी नहीं है जो कि हमने लोड करना हो या वहाँ पे जो स्टाइलिंग चेंज हो जाए फ्रंट एंड पे। हमारी स्टाइल और सीएसएस में तो कुछ भी नहीं है जो इसको इस तरह की लुक दे दे जो हमने डाउनलोड किया था, राइट। इसकी तो सीएसएस अलग थी। इस- इसकी सीएसएस तो अभी हमारे पास पड़ी हुई है किसी और फोल्डर में। ये इस फोल्डर में पड़ी हुई है सीएसएस की। तो ये तो जो हमने अभी फंक्शन डॉट पीएचपी में लोड करवाई है, ये वाली फाइल लोड हुई है। तो ये वाली इस फोल्डर में है शायद। तो ये किस तरह लोड होंगी, ये तो भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद फिर बूटस्ट्रैप इस तरह का शो होने लग जाता इसको, जो इस सीएसएस के फोल्डर जिस तरह हमने पहली फाइल को लोड किया। तो मैंने अभी तक बताया सबको समझ। जी सर, सर शम्स ने भी सेंड की हुई हैं कुछ फंक्शंस। ये भी बिल्कुल वही एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई कंफर्म कर सकता है? ओके, अभी क्लियर है? अभी आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, मैं इस तरह करता हूँ कि अपने मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर मैं वहाँ से बोलता हूँ।
जी, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, अब मेरी बात क्लियर है? अब मेरी बात सर आपकी आवाज़ डबल आ रही है। जी, अब मैंने आपका कर दिया है माइक ऑफ, स्पीकर ऑफ, तो अभी नहीं आएगी। अभी ठीक है? यस सर अब ठीक है। जी प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ क्लियर है अब। जी सर क्लियर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमने वो जो फंक्शन जो पीएचपी में जो कॉल किया था यहाँ पे, ये वाला, वो सिर्फ इस फाइल को लोड कर रहा है, ठीक है? जो इसमें है, जो कि टेम्पलेट की मेन स्टाइलिंग फाइल्स है, उनको लोड नहीं कर रहा। तो उनको लोड करने के लिए अब हम दोबारा से लिखते हैं WP इनक्यू स्टाइल, ठीक है ये, और हैंडल वेबसाइट CSS1। और एक फंक्शन होता है यहाँ पे, गेट थीम फाइल, जस्ट सेकंड, गेट थीम फाइल URI, ठीक है ये वाला फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन हमें वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी तक का पाथ जो है ना वो हमें दे देता है। लाइक यहाँ पे मैं आपको ये वाला दिखाऊं कि इस फंक्शन ने हमें ये वाला फंक्शन है, ये हमें यहाँ तक का पाथ दे देगा, ठीक है? इस डायरेक्टरी तक का पाथ हमें दे देगा एक URL की फॉर्म में। और क्योंकि हमारी जो CSS की फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में है, मतलब कि रूट डायरेक्टरी के बाद एक फोल्डर है CSS के नाम से, और उसके अंदर भी फाइल जो भी हमें लिंक करनी है वो उसके अंदर बाद में होंगी। तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट हम पास करते हैं, मतलब कि रूट डायरेक्टरी के बाद का पाथ जो है हम इसके अंदर आर्गुमेंट्स में पास करते हैं। रूट डायरेक्टरी के बाद डॉट मैं ये लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद CSS फोल्डर, और फिर एक स्लैश लगा के अब मैं देखूंगा कि इनमें से मुझे कौन सी फाइल जो है वो कॉल करनी है। तो मैं और CSS सर्च करें कि मैंने ये वाली जो फाइल है वो इसको लिंक कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने वो वाला नाम यहाँ पे दे दिया, और मैं एंड पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है? अभी हमने इस फंक्शन के थ्रू ये वाली फाइल कॉल की है, और इस फंक्शन के थ्रू ये वाली फाइल कॉल कर ली है, ठीक है? इसको मैं सेव करता हूँ, लोड करता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो देखें थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो सेट हो गया है पहले से, और जितनी स्टाइल और CSS में स्टाइलिंग थी उसने उसको लोड कर दिया, और बाकी जो है बाकी भी लोड हो जाएंगी, जैसे जैसे हम अपनी फाइल्स बाकी लोड करेंगे तो बाकी भी लोड हो जाएंगी। तो ये फंक्शन ने मतलब कि हमें रूट डायरेक्टरी तक का पाथ दिया, और उसके अंदर हमने फिर आगे का पाथ जो खुद से लिख दिया। तो इस तरह से मैं बाकी फाइल्स को भी यहाँ से इस तरह से कॉल कर लूँगा। मैंने Ctrl+C किया, मैं इसको पेस्ट करता हूँ क्योंकि
6 फाइल है, तो मैं सारों को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, और ये फिफ्थ के लिए। तो ये मैंने लिंक कर लिया है। अब मैंने ये बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस को लिंक करना है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और उसके बाद मैंने करना है फोर्ट ऑसम, फोर्ट ऑसम डॉट सी एस एस, ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, और स्टाइल डॉट सी एस एस हमारी हो गई है। तो इसके बाद वाली जो एक फाइल है वो है स्टाइल डॉट सी एस एस और डॉट मैप, राइट। सही, ये ये फॉन्ट वाला, ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस आएगा। हाँ जी, जी थैंक यू। इसके बाद ऑसम के बाद है मिन, ठीक है। इसके बाद एक और फाइल जो है वो नीचे है, स्टाइल डॉट एस डबल सी एस, ठीक है। तो अब जो है इसकी लुक थोड़ी बेटर होगी। ठीक है, अब देख सकते हैं जो जितनी भी स्टाइलिंग थी वो हमारी लोड हो चुकी है। तो ये इसकी तरफ हम जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट इसकी तरह का जो हमने इंटरफेस है जो वो लेके आना है। और यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ हमने एक टेम्पलेट को कन्वर्ट कर दिया उधर थी में। इसके बाद हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम इसको डायनामिक किस तरह से करें। मतलब कि आप जो है मेन्यू वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपडेट कर रहे हो और यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही हो। ये पिक्चर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपडेट कर रहे हो, ये अपडेट हो रही हो। ये टेक्स्ट आप वर्डप्रेस के बैकएंड के डैशबोर्ड से, लाइक यहाँ से अपडेट कर रहे हो चीज़ें और ये अपडेट हो रही हो, ठीक है। ये हमारा गोल है इसमें, इस असाइनमेंट में। तो इसके बाद अब हमारा, तो अभी तक हमने ये किया। तो मैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है उसमें भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी होगी, तो उसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू पी इनक्यू स्टाइल और स्क्रिप्ट, सॉरी, डब्ल्यू पी इनक्यू स्क्रिप्ट। और सर शम्स ने एक फंक्शन सेंड किया था। अ, वो ये था कि वो मैं उसका और इसका डिफरेंस बताता हूँ। सर ने किया था शेयर, एक मिनट में वो भी बताता हूँ आपको। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई, वो वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आप अ, इसकी बजाय अब ये भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ कंकैटिनेट होता है। ये वाला फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट जो है वो मतलब कि एक्सेप्ट करता है। लाइक हम फंक्शन एक बनाते हैं ना, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, माय न्यू फंक्शन, और उसके अंदर आर्गुमेंट लाइक यूआरएल, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको इस फंक्शन की, गेट थीम फाइल यूआरआई। इस फंक्शन की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये करेगा क्या, ये हमें करेगा इको, ये प्रिंट आर कर ले, प्रिंट आर करके थीम की रूट डायरेक्टरी, थीम रूट डायरेक्टरी, उसका पाथ, और प्लस ये जो यूआरएल दिया होगा इसका, ये हमें पूरा कंबाइन करके ना ये रिटर्न कर देगा या प्रिंट कर देगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन जो मैंने यूज किया हुआ है, गेट थीम फाइल यूआरएल, ये काम करता है कि हमसे एक आर्गुमेंट लेता है। वो आर्गुमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, लाइक फंक्शन के अंदर ही हम आर्गुमेंट दे रहे हैं ना।
तो अब ये समझ लें कि नेक्स्ट जो सोर्स है वो ये है। और जो सर ने अभी शेयर किया था फंक्शन गेट टेम्पलेट पार्ट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, ये जो है ये सिंपल रिटर्न कर देगा थीम रूट डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी। और अब इसको जहां भी हमने कॉल करना है ना, इस फंक्शन के आगे हमने इसके साथ कंकैटिनेशन करनी है। ठीक है, इसको हमने कॉल कर लिया और इसके आगे फिर हमने अपना जो नेक्स्ट पास जो देना होगा, इसके अंदर आर्गुमेंट कोई नहीं दिया होगा उन्होंने। मतलब ये वर्डप्रेस की फंक्शन है तो इस उन्होंने इस तरह सेट किया हुआ कि ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट ना करे, और ये जो मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इस तरह से दोनों फंक्शन काम करते हैं। तो आपको दोनों को पता होना चाहिए, आप काम किसी भी एक के साथ कर सकते हैं। तो आगे हमने जावास्क्रिप्ट लोड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं JS लोडिंग थ्रू दिस। ठीक है, और WP सॉरी गेट, यहाँ पे है गेट थीम फाइल URI, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा ठीक है, वो फर्स्ट जो थी वो JS का मैंने फाइल देखी है, मतलब JS का फोल्डर जो है उसके अंदर 3 फाइल्स है। एक bootstrap.js के नाम से, दूसरा custom.js के नाम से, थर्ड ये है। तो ये पहली मैंने कॉल कर ली, अब दूसरी है custom.js, उसके बाद है jQuery, jQuery उसके बाद है 3.4.1.min। ठीक है, हाँ ये 3 चीज़ें थी जो JS की हमने कॉल करनी थी। मे भी इसमें स्टाइलिंग में कोई चेंज ना हो, क्योंकि ये इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो है JS यूज होती है। लाइक आप किसी पे क्लिक करें तो कोई एनिमेशन शो हो, या इस तरह कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए शो होती है। अब हमारा एक पार्ट रह गया है सिर्फ, और वो है इमेजेस का, कि हमारी इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रही, और यहाँ पे थोड़ी सी वाइट स्पेस आ रही है, और बाकी फुटर में बाकी सारी चीज़ें ठीक है। सर ये आई थिंक मैप जो है ये अब डिस्प्ले हुआ है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लिंक करने से। जी जी जी, ये मैप जो अभी जो हमने लोड किया तो उस वजह से हुआ। तो उसके बाद अब हमने इमेजेस लोड करनी है। तो इमेजेस हमारी जो सारी वो यहाँ पे होंगी index.php में। तो इमेजेस लोड करने के लिए भी सेम फंक्शन हम यूज करते हैं। और ये हम फंक्शन बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक मैंने जब पहले टेम्पलेट था उसमें सारी चीजें सही शो हो रही थी, जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था। और उसको मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था एक्चुअली कि मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर आ रही है।
ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब हमें इमेजेस इमेजेस लोड करनी है, तो इसके लिए भी फंक्शन हम सेम ही यूज़ करेंगे। और मैं फंक्शन हम यूज़ करने के मैं रीज़न भी बताना चाह रहा था कि पहले मैं सर्च करता हूँ कि इमेजेस जितनी भी हैं वो सारी मुझे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो मैंने इमेजेस सर्च किया, तो ये तकरीबन 10 इमेजेस हैं। तो इनकी जगह पे मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा डिस्प्ले करवाने के लिए। ये हमारा थीम का फोल्डर है, ठीक है। और ये मेरा होम सर्विसेज है, ये ऐप, ये है पब्लिक, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये जो यूआरएल जो ओपन हो रहा है, ये homeservices.com, ये यहाँ से बन रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये समझ लें आप कि ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है। यहाँ से पावर हो रहा है इस पूरी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से। बेसिकली हम करते क्या है, जब भी हमने कोई वेबसाइट बनाते हैं HTML और CSS की मदद से, तो हम ये करते हैं कि उसी फाइल में इमेजेस रख लेते हैं, और उसी फाइल में CSS रख लेते हैं, और उसको हम लिंक कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ दोबारा से, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जो हमने अभी डाउनलोड की थी ना, ये वही वेबसाइट है, ठीक है। HTML और CSS से बनी हुई है। इसको मैं ओपन करूँ तो index.html और गो लाइव। ये देखें, इसकी पूरी इमेजेस भी लोड हो गई, और इसकी CSS भी लोड हो गई ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह यूज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब वेबसाइट है, इसका जो रूट पूरा यूआरएल है वो यहाँ से रिडायरेक्ट हो रहा है, और इसी के अंदर CSS इस फोल्डर में पड़ी हुई है। उसने CSS को एक फोल्डर के साथ लिंक कर दिया, फोन्ट्स को भी लिंक कर दिया, सारी चीज़ों को, इमेजेस को लिंक कर दिया कोड में। लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। लाइक ये मेरा होम सर्विसेज है, और पूरा यूआरएल जो है वो यहाँ से रिडायरेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो इमेजेस है, ये वाला पूरा यूआरएल यहाँ से रिडायरेक्ट हो रहा है। जस्ट सेकंड, फोल्डर्स काफ़ी हो गए तो। जी, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ से रिडायरेक्ट हो रहा था यूआरएल, तो हमें यहाँ WP कंटेंट में, फिर थीम्स में, फिर हमारे थीम जो हमने एक्टिवेट किया होता है वहाँ तक, फिर हम थीम्स में गए, और फिर उसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। CSS में मैंने CSS लिंक करनी है तो CSS का फोल्डर ओपन करूँगा, इमेज लिंक करनी है तो इमेज का फोल्डर ओपन करूँगा। तो यहाँ से लेके लाइक यहाँ से लेके पब्लिक, और यहाँ से लेके जितने भी हम फोल्डर ओपन करते हैं अंदर, WP कंटेंट, फिर थीम्स, फिर अपने थीम का फोल्डर जो भी एक्टिव थीम होता है उसका, ठीक है। यहाँ तक पूरा जो अंदर जो हमें यहाँ तक लेके आ रहा है ना, यहाँ तक वो ये फंक्शन लेके आ रहा होता है हमें, function.php। ये वाला फंक्शन हमें यहाँ तक लेके आ रहा होता है। ये मैं एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐप में हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ से बन रहा है, लेकिन हमारी इमेजेस जो है वो थीम के फोल्डर में पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आने के लिए
यहाँ तक हमें वो फंक्शन ले आता है, और उसके आगे का जो हमने खुद लिंक कर देते हैं, डॉट लगा के, फिर स्लैश लगा के, फिर इमेजेस लगा के, फिर इसके अंदर जो भी हमने इमेज कॉल करनी होती है वो हम उसका पा दे देते हैं। तो उसके लिए ये फंक्शन जो है ना यूज होता है। तो अगर आपने किसी फंक्शन का अगर देखना भी हो ना कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि प्रिंट पीएचपी के अंदर ही, पीएचपी के अंदर आप लिखें प्रिंट आर, और उस फंक्शन का नाम यहाँ पे दे दें, उस फंक्शन को लिख लें, मतलब अंदर गेट थीम फाइल यूआरएल। तो ये आपको पूरा बताएगा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो अभी मे भी डिस्प्ले ना हो क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें शो हो रही थी, हो गया। देखिए होम सर्विसेज डब्ल्यूपी कंटेंट, अब ये फंक्शन यहाँ पे लेके डब्ल्यूपी कंटेंट में लेके आ रहा है, थीम में लेके आ रहा है, फिर होम सर्विसेज मतलब हमारा जो थीम है उसमें लेके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे थीम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं 2024 में आ गया, मैं ये एक्टिवेट कर देता हूँ, तो फिर हम ये इसका यहाँ पे वो 2024 कर देगा। अब हम पहले तो यहाँ पे हम सोर्स ये भी दे सकते हैं, फंक्शन डॉट पीएचपी में हम ये भी सोर्स दे सकते हैं, पूरा का पूरा पाथ ही मैं इसका कॉपी करूँ, खुद से कॉपी करूँ, और उसके आगे फिर जहाँ पे मेरी सीएसएस पड़ी हो वहाँ पे वहाँ का पाथ पूरा का पूरा इस तरह यूआरएल ही उसके अंदर पाथ दे दूँ। लेकिन फिर जब लोग थीम स्विच करते हैं तो फिर स्टाइल लोड नहीं होते, तो फिर मसले होते हैं। तो इस वजह से हम ये फंक्शन वर्डप्रेस का बिल्ट इन यूज कर लेते हैं। तो अब मैं इमेजेस लोड करने के लिए भी ना ये फंक्शन यूज करूंगा। अपने वर्डप्रेस की थीम की रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा, और उसके अंदर से फिर इमेजेस फोल्डर, और फिर इसके अंदर जो इमेज मैंने कॉल करनी होगी वो कॉल करूंगा। तो मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में हूँ और इमेजेस में, तो ये मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन शो हो नहीं रही वो, तो उसको हमने अभी शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट करूँगा, पीएचपी एंड करूँगा, और जो मेरा फंक्शन है गेट थीम फाइल यूआरआई, और डॉट लगाया मैंने। अभी इसने हमें पाथ दे दिया थीम के रूट डायरेक्टरी का, ये लगाना था सिंगल कोट्स के अंदर, डॉट लगाया, थीम की रूट डायरेक्टरी का बाद इस फंक्शन ने दिया। उसके बाद मैं इमेजेस फोल्डर में गया, और ये इमेज मैंने मुझे चाहिए थी, यहाँ पे मैंने ये इमेज कॉपी किया इसका नेम, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसको पीएचपी के थ्रू डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है। अब एक और यहाँ पे पॉइंट है कि जो गेट थीम फाइल यूआरआई है ना, ये सिर्फ पाथ देता है हमें। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए एको लिखना पड़ता है पहले से, फिर वो डिस्प्ले होती है, वैसे डिस्प्ले नहीं होती। सीएसएस में हमने सिर्फ उसको लिंक ही करना था, उसको डिस्प्ले कहीं पे नहीं करवाना था आउटपुट के तौर पे, लेकिन इमेज को हमने डिस्प्ले भी करवाना है, तो इसलिए हम एक एको लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं एक इमेज लोड करके दिखा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो चुका है। अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सर सी वो इमेज फाइल है, नहीं तो शायद मुझे आपने सेव की। जी ये भी जी। तो ये इमेज जो है अभी शो हुई है, मेरे ख्याल से ये इससे हो रही थी, स्लाइडर इमेज डॉट पीएनजी। ठीक है, पहले शो नहीं हो रही थी। तो ये पूरी इसके थ्रू डिस्प्ले होगी। तो आपने जितनी भी इमेजेस हो आपके टेम्पलेट में, उसको आपने इस तरह से कॉल करना है। या मैं पूरा आप देख लें, इमेजेस सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इमेजेस हैं कितनी। ठीक है, और फिर वन बाय वन उसको पूरे को रिप्लेस कर दें आप उसके अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है, फिर इसी एक्सक्यूज तरह मी से सर, आगे आप जी सर चैट में किसी का क्वेश्चन है वो देख लें। जी जी मैम, सर जी मेरा मैम, आइए आपका। क्वेश्चन था, सर आपने जी जब मैम। लास्ट क्लास ली थी ना तो उसमें आपने बताया था कि होम पेज के लिए हम वहाँ पे आपको पता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सेटिंग में जाके हम कर लेते हैं। तो आपने कहा था जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है वो बेसिकली ब्लॉग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इन दोनों को तो हम सेट कर लेते हैं, लेकिन इनके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेक्ट का पेज है, उसको हमने कैसे ऐड करना होता है?
मैम क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई कि क्या पूछा आपने कि कॉन्टेक्टस सर पेज देखिए जो ना है। जी, उसको हमने किस तरफ से गेट करना होता है, मतलब कि वीएस कोड में उसको उसकी डायरेक्टरी क्या है, उसके लिए क्या लिखना होता है, तो वो हमें फिर वहाँ पे हासिल हो जाएगा। ब्लॉग्स के लिए और होम पेज के लिए तो वहाँ पे हम सेट कर लेते हैं ना कि index.php बेसिकली आपने कहा था कि वो ब्लॉग्स के लिए यूज होती है। जी आप ये कह रही हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल का पेज है इसको किस तरह कॉल करेंगे? जी तो इसको मैम एक तो ये है कि आप अलग से पेज बना लें, लेकिन ये अगर कोड आपको दिया हुआ है ना, तो आप इस तरह करेंगे कि एक ना टेम्पलेट होता है कि पीएचपी कॉल करें। मैं आपको टाइम थोड़ा रह गया क्योंकि टाइम हो गया। मैं आपको बता देता हूँ वैसे सिंपली कि यहाँ पे ना पीएचपी स्टार्ट करके, एक ही मिनट में बता दूंगा आपको कि मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा। पीएचपी स्टार्ट और एंड करके, ये भी मैंने सही लिखी है। एक्चुअली वो पीएचपी की फाइल नहीं तो इसलिए वो कर नहीं रहा। तो यहाँ पे करते हैं कमेंट्स में ना, कर देते हैं इस तरह से और इस तरह कर, और इस यहाँ पे लिखते हैं टेम्पलेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। और इसको सेव किया। और अगर आप जाएंगे ना यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, पेजेस में जाएंगे, तो कोई भी न्यू पेज करेंगे ना, तो यहाँ से वो पूछ रहा होता है आपको कि सेकेंड ये जस्ट सेकेंड यूआरएल, ये यहाँ पे होम आ रहा है ना सिर्फ, तो यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट का भी आपका पूरा जो है वो टेम्पलेट दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ही वो सेव करेंगे ना पीएचपी की फाइल में, तो यहाँ पे एक टेम्पलेट शो करना शुरू कर देगा। तो अब इसको सिर्फ सेलेक्ट करके सेव करेंगे, तो जितना भी उसका HTML का कोड होगा या पीएचपी का कोड होगा ना उस फाइल में, तो वो सारा इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लाइक आप इसको नाम देंगे कॉन्टैक्ट अस पेज, और इसको लिंक कर देंगी, यहाँ पे टेम्पलेट चेंज कर देंगी, जो हमने नाम दिया होगा ना यहाँ